अयोध्या में संतों की एक प्रस्तावित बैठक को लेकर आज जमकर हंगामा देखने को मिला। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय के विरोध में बुलाई गई इस बैठक को लेकर संतों और प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति बन गई। संतों का आरोप है कि रामायणम आश्रम में होने वाली बैठक की अनुमति प्रशासन ने नहीं दी और बैठक से पहले आश्रम के मुख्य गेट पर पुलिस ने ताला लगा दिया। संतों के मुताबिक बैठक में शामिल होने पहुंचे कई संतों को कुछ समय के लिए नजरअंदाज भी किया गया। हालांकि इन आरोपों पर प्रशासन की ओर से विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना अभी बाकी है। पुलिस की कथित कार्रवाई से नाराज संतों ने आश्रम के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान चंदा चोरो, अयोध्या छोड़ो जैसे नारे भी लगाए गए। विरोध कर रहे संतों ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाए गए चंदे से जुड़े सवालों को दबाने की कोशिश की जा रही और मामले में निष्पक्ष जांच नहीं हो रही। बैठक में शामिल महंत जन्मेजय शरण, प्रकाशानंद गिरी उर्फ कंप्यूटर बाबा और महामंडलेश्वर परमानंद गिरी समेत कई संतों ने मौजूदा ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। संतों का कहना है कि वर्तमान ट्रस्ट उनकी भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता। इसी के साथ संतों ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भंग कर संतों के नेतृत्व में नया ट्रस्ट बनाने की मांग भी उठाई है। संतों का दावा है कि नए ट्रस्ट में पारदर्शिता और संत समाज की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। विरोध कर रहे संतों ने प्रशासन को चेतावनी भी दी कि अगर उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो अयोध्या में 1 लाख संतों की महाबैठक बुलाई जाएगी। संतों ने कहा है कि ऐसी स्थिति पैदा होने पर इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। फिलहाल अयोध्या में संतों की इस बैठक को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। एक तरफ संत प्रशासन और ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं तो दूसरी तरफ इस पूरे मामले में प्रशासन का पक्ष सामने आना भी बेहद अहम होगा। हम लोगों ने एक बैठक रखी थी, चंदा चोर जेल जाए। हम लोग एक ज्ञापन देना चाहते थे मुख्यमंत्री जी को। सारे संतों के हम लोग अयोध्या के संतों को बुलाए थे। सभी संतों को जहां तहां रोक दिया गया, हम लोग को कैद कर दिया। वो लोग देखा कैसे प्रशासन। रात में हमारी बात हुई कि हम लोग अपनी बैठक है, हम लोग रोड पर नहीं जाएंगे, कोई प्रोटेस्ट नहीं है, कोई रैली नहीं है। सारी बात होने के बाद अगर ये तत्परता प्रशासन चंदा चोरों को दिखाई रहती तो आज हम लोग को यहाँ नहीं आना पड़ता। दुखद बात है घेराम जी, आपके धरती पर चोरी हो गया, प्रशासन उसमें तत्परता नहीं दिखा पाए। योगी जी तब इंटेलिजेंस, विजिलेंस, LIU हम आए, पता चल गया और उतना धन लेके चला गया, किसी को पता नहीं चला। प्रशासन को कहाँ सो रही थी प्रशासन, LIU कहाँ सो रही थी, यहाँ के थाना प्रभारी कहाँ सो रहे थे, यहाँ के DM, SP कमिश्नर कहाँ सो रहे थे। जब चोरी किया हम लोग जाते थे, लंगोट चोर हम लोग का चेक होता है, पूरा कपड़ा चेक होता है और उतना धन निकल गया, कोई नहीं प्रशासन देख पाया। तो इसीलिए हम लोग एक बैठक रखे थे, शांतिपूर्ण बैठक, वो अभी प्रशासन ने मना कर दिया। आप लोग देखे किस तरह गेट बंद कर दिया गया, इसी तरह सभी प्रशासनों को गेट बंद कर दिया। यहाँ हम लोग रखे थे, इनको कहा आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, आप रूम खाली कराइए। रात में हम लोग कहा गया रूम खाली कराइए। कहा जाए, ये राम की भूमि है, ये किसी की भूमि नहीं है। सरकार आती जाती है, योगी जी हमारे हैं, वो संत हैं, योगी जी ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ की लोकल प्रशासन की लापरवाही है, जिससे हम लोग बहुत दुखी हैं, आहत हैं। और यह चंदा चोरी हम लोग जन जन का आंदोलन तक पहुंचाएंगे। ये लोग सरकार के विरुद्ध यहाँ की प्रशासन कर रही है और योगी जी के सामने चुनाव है। हम लोग चाहते हैं कि CBI जांच होकर के जो चंदा नहीं दिए थे वो लोग भी आज बात कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग यह सब कुछ साफ साफ निर्णय हो और यह जांच CBI जांच हो, नहीं तो हम लोग जन जन आंदोलन करेंगे। जैसे जन जन आंदोलन होकर के 1-1 रुपया सबने दिया, वैसे रुपया तो हम लोग किसी से नहीं मांगेंगे, लेकिन 1-1 रुपया वापस कराएंगे। यह भी प्रशासन देखेगा। 1 लाख संत लेकर नहीं आए तो प्रशासन को भी हम बताएंगे कि परस्पर और बिना परमिशन का आएंगे। हम वही तो बात है कि योगी जी के पास छोटी SIT है, ये बड़े लोगों को पकड़ नहीं सकते। इसीलिए हम लोग करें CBI जांच हो, बड़े बड़े चोर पकड़े जाए। छोटे छोटी मछलियां तो योगी जी ने पकड़ लिया, इन बड़ी मछलियां उनके बाहर निकल रहा है। ये लोग बोल रहे हैं, कल हमारी CO साहब से बात हो रही थी, चंपत राय पर आप कैसे आरोप लगा सकते हैं। चंपत राय पहले FIR होना चाहिए कि 79 लाख रुपया किस आधार पर उसने जो रिकवरी किया, वो तो FIR आपने किया नहीं, क्यों नहीं FIR हुआ। CO साहब से कल हमारी बात हो रही थी तो वो बोले आपके पास प्रमाण है। हम कोई प्रशासन है, हम तो CBI जांच की मांग कर रहे हैं कि दूध और दूध का पानी हो, जो क्योंकि दूध फट गया इतना दिनों में। आप तो देखे कैसे गेट हमारा बंद किया गया। हमारे पास हजारों संत आने वाले थे, सबको जहां तहां रोक दिया। कई बाहर से संत आ रहे हैं, उधर ही रिटर्न कर लिया गया। हाँ, नहीं अपनी ये जो गड़बड़ी की बिना प्रशासन के मिलाभगत की इतनी चोरी तो हो नहीं सकती। लेकिन उसको छुपाने के लिए अभी हम लोग दिल्ली में 10 तारीख को हमारा प्रोटेस्ट रहा, PMO ने बुला करके ज्ञापन लिया, क्योंकि दिल्ली के लोग तो सम्मिलित इसमें है नहीं, तो उन लोगों ने CP से लेकर सभी लोगों ने हम लोग का सहयोग किया। आज यहाँ सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं कि यहाँ मिली भगत में प्रशासन भी फंसेंगे। इसीलिए क्योंकि बिना प्रशासन का नहीं हो सकता। इतने पुलिस वाले हैं,
इतने यहाँ के लोकल थाना है, LIU है, विजिलेंस है, इंटेलिजेंस है, क्यों नहीं पता चला? क्यों किसी दूसरे आदमी के माध्यम से ट्वीट होकर के पता चला? ये भी बात समझने वाली है। तो कहीं अलग अब आप लोग क्या करेंगे महाराज? कहीं अलग जिले में करेंगे, कहीं अपने हम लोग पूरे देश में आंदोलन करेंगे, एक एक चोरों को जेल भेज करके रखेंगे। उसके लिए अगर प्राण चला जाएगा तब भी हमारे हाथ में लड्डू है, और चोर जेल चला गया तब भी लड्डू है। राम जी के लिए हम लोग हैं। चंपत राय को बचपन में उसके माता पिता जानते थे कि यह राम धन लेकर के चंपत होगा, इसीलिए उनका नाम चंपत राय रखा गया। और चंपत राय क्लीन चिट दे दिया, लोग कहते वापसी होगी, वापसी होगी तो सरकार चली जाएगी। हम सरकार को बताना चाहते हैं क्योंकि जी चुनाव है, अब दूध का दूध और पानी का पानी करिए, नहीं तो चुनाव में समस्या होगी। साधु में से कुछ साधु ने उनका सपोर्ट भी किया है, उन्होंने कहा कि चंपत जी निर्दोष है। अरे वो जांच करते हैं क्या? वो जांच कर लिए क्या? कुछ साधु अयोध्या के भी तो अरे कुछ संत वो जांच कर लिए क्या? वो जांच टीम तो है नहीं, ये तो CBI बताएगी, ये बड़ी जांच होगी तो। चलिए दूसरे बोलेंगे और बोलेंगे। हम जल्दी निर्णय करेंगे, आप लोगों को बताएंगे। आज की रणनीति भी हम लोग फिर बैठेंगे संतों के साथ और आगे तय करेंगे कि बड़े आंदोलन कैसे किया जाए, उस पर आप लोगों को बताएंगे। संतों का जो खेमा बटा हुआ है, एक पक्ष कह रहा है कि चंपत जी बोलिए राघवेंद्र सरकार की। नहीं कोई नहीं बटा हुआ, सब लोग अंदर से दुखी हैं। अरे सब लोग बताए, हम लोग उन लोगों से मिले, उन लोग भी बोले अंदर से दुखी है कि चोर क्या बोले? आप देख रहे हैं इतना दबाव दे रहे हैं, संत क्लीन चिट छोड़ देंगे और आप जांच टीम देगी ना क्लीन चिट, हम कैसे दे सकते हैं? हम उन पर में आप संत हैं, इसी अयोध्या में कांग्रेस पार्टी मछली भात का आयोजन करती है। उस पर नहीं, हमारा एक ही मकसद है चंदा चोरों का। हम राजनीति में नहीं पढ़ते, हम राजनीति में नहीं पढ़ते, हम राजनीति में। आज आए हैं, चंदा चोरी की बात तो बहुत पुरानी हो रही है और अभी तक जांच निष्पक्ष नहीं हुई है। हमारे कंप्यूटर बाबा मध्य प्रदेश सरकार में शासन में मंत्री भी रहे हैं पूर्व में। ये हमारे बहुत मित्र हैं, अभिन्न हैं। इनके आगमन की सूचना सुन करके मैं आया और यहाँ पर चंदा चोरी की जो बात आई है वो आप लोग जानते हैं, आप लोग की मीडिया में तमाम चर्चाएं इस प्रकार से आई हैं। माननीय योगी जी मुख्यमंत्री यहाँ के हैं, संत हैं, उनका हम सब सम्मान करते हैं और उन्होंने बार बार यहाँ पर सांत्वना दिया है, मंच से सभा के बीच में बोला है कि दूध के दूध पानी के पानी चोरी के संदर्भ में होगा। और अभी तक 15 दिन का समय मांगे थे लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ। घूम फिर करके उन्हीं चंदा चोरी में जिनका नाम आ रहा था उन्हीं लोगों को परिक्रमा करवा रहे हैं। ये खेत का विषय है। मैं जहाँ तक मानूंगा कि जो लोग जिनके पास से रिकवरी हुई है चंदा चोरी की संपत्ति की, वो तो अंदर हैं, लेकिन जो उनके सहयोगी हैं जिनके ऊपर उनका बर्दहस्त था उनकी भी इंक्वायरी हो करके दूध के दूध पानी के पानी होना चाहिए, ये हम लोगों की मांग है। और जो लोग हैं वो तो जांच का विषय है। कोई साधु संतों की टीम जांच नहीं करती है, जांच एजेंसियां जो कर रही है वो निष्पक्षता की ओर जांच करे। और विशेष रूप से मैं जो और सभी संतों ने डिमांड किया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज हो, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हो, उन लोगों से ये निष्पक्ष जांच कराई जाए। ये जांच में भी कहीं ना कहीं से कोई खामी समझ में आ रही है कि उन लोगों को जो उनके संरक्षण में चोरी हुई, जिनके संरक्षण में व्यवस्थाएं थी, उनको टारगेट नहीं किया जा रहा है या उनके ऊपर जो भी निष्पक्ष जांच में आएगी ना भाई। हम कोई जांच एजेंसी नहीं है, हम जांच एजेंसी नहीं है, लेकिन जांच की डिमांड कर रहे हैं। माननीय योगी जी भी बार बार यहाँ जो कहे हैं उसका मैं सम्मान करते हुए। क्लीन चिट दिया गया है गुरुजी, उस पर क्या? क्लीन चिट तो वही दिए हैं, चोर चोर भाई मौसिया वाली बात है, वही लोग क्लीन चिट दे दिए जो क्लीन चिट दिया था, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, किसी राय और किसी सलाहकार की बात नहीं है। जिसकी भी जो दोषी पाए जाएं उनको उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और जांच निष्पक्ष होना चाहिए, ये मैं कहूँगा। चंदा चोरो, चंदा चोरो, चंदा चोरो, चंदा चोरो। आज हम सब संत समाज ने यहाँ आकर के पूरे अयोध्या के, केवल अयोध्या के संतों की बैठक रखी। हजारों की संख्या में ये हाल है बाजू में, परंतु पुलिस प्रशासन ने, यहाँ डीएम ने, एसएसपी ने, प्रशासन ने इतना घेराबंदी कर दी कि सारे आश्रमों से महात्माओं को नहीं आने दिया। और ये देखिए हम लोग गेट पे कर रहे हैं,
और ये सब बंद कर दिया इन्होंने, कुछ भी नहीं होने दे रहे। तो इस संत समाज के साथ एक जिस प्रदेश में एक योगी जैसे संत हो और उसका प्रशासन, हम संतों को बोलने नहीं दिया जाए। हम तो केवल संत बैठने वाले थे, चंदा चोरी पे बात कर रहे थे। और जिस ढंग से ये चोरी हुई है, मुझे लगता है कि बड़ी मछली को पकड़ लिया नहीं है, छोटी मछलियों को पकड़ा है। इसके लिए पूरा संत समाज क्षुब्ध है, पूरा देश का संत समाज क्षुब्ध है। आखिर चोरी किसने की है, ये बात तो बताया जाए। चोरी करने के बाद जो माल है वो कहां गया, ये पूछ रहे हैं। इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। पूरे देश में अलग जगाएंगे पूरा संत समाज, हमारा संत समाज पूरा अलग जगाएंगे। हमारे पूज्य संत हैं, हमारे जो है अयोध्या से हमारे संत, हमारे अयोध्या से संत हैं। ये तो जबरदस्त घुस के जबरदस्त हम लोग पकड़ के ले आए, यहाँ भारत से अंदर नहीं आने दे रहे थे। ऐसा जो है जिस ढंग से जो किया जा रहा है, पूरे देश में अलग जलाएंगे। और यदि चंदा चोरी जब तक नहीं पकड़ी जाएगी, जब तक संत समाज चुप नहीं बैठेगा। आज भगवान राम से माफी मांगेंगे, हम लोग जाएंगे उनसे माफी मांगेंगे कि हमारे सनातन के लोग ही जो ट्रस्ट बना वही चोर निकला, जिसको खेत को रखवाने दिया, जिस चौकीदार को दिया, चौकीदार ने ही पूरी माल हड़प कर लिया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता, पूरे संत समाज क्षुब्ध है। आइए महाराज जी एक बात और भी है, कुछ संत ऐसा भी है जो कह रहे क्लीन चिट दे चुके हैं। नहीं, देखिए हमारा संत समाज कभी कोई को क्लीन चिट न देगा न देता है। रहा सवाल, देखिए आप बताइए, ये तो आप भी तो बुद्धिजीवी हैं, संत कोई क्लीन चिट दे पाएगा?